इधर मेरी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, इसको छानती हूँ। मैक्रोनी छौंकने की हो गई है तैयारी। इधर मैक्रोनी रखी हुई है मेरी, और बस सामान सारा तैयार है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी बनानी है मैक्रोनी। मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई है और इधर प्याज कट की है, एक ही टमाटर बड़े साइज का था और प्याज भी बड़े साइज की ही थी ये। इधर मैंने लहसुन, एक हरी मिर्च और 2-3 कलियां लहसुन की ली है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, इनको मैंने अच्छे से कूट के रखा हुआ है। अदरक कूटने वाली है, अच्छे से कूट के मतलब कूट के। सरन जी आए थे फ्रिज में से कुछ लेने और चले गए हैं वो और मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं अदरक कूटने की बात कर रही हूँ यार, और इधर मैक्रोनी। मुझे हंसी आ रही है। और मेरे पास ना राई खत्म हो रही है, ध्यान ही नहीं रहता लाने का, और कोशिश कर रही हूँ बहुत कम तेल डालने की, क्योंकि ना फैल जाता है टिफिन में। तो अभी इसमें जीरा चटक गया है, मैंने ऐड कर दिया है जीरा। अगर राई है आपके पास तो राई ही डालिए, मैं कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन ध्यान ही नहीं रह रहा, सारे खर्चे हो रहे हैं, राई नहीं आ रही। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। मैंने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट नहीं था, कूट के रखा था। और अभी लहसुन अदरक का पेस्ट ना हल्का सा भून गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज। और कढ़ाई ना मेरी देखिए गर्म हो गई थी ज़्यादा, और इसको भी ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट करूँगी, हल्का गुलाबी कलर आ जाए फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और ऑयल कम से कम डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो टिफिन में ना निकल जाता है फिर बाहर, और आनिया फिर गुस्सा करती, कहती मम्मी खाने का मन ही नहीं करता। फिर पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को आजकल, ऑयल आजकल क्या मेरी आदत ही है। टमाटर, बाहर बारिश ना बहुत तेज हो रही थी और उत्तराखंड में हाई आ रहा था, मैं बोल रही थी तो आ गया है मैसेज, और एकदम चीख के बोली मम्मी छुट्टी हो गई। मन का चल अच्छा हो ये तो कोई बात नहीं, नाश्ते में खा लेंगे दोनों जने। कॉलेज भी वो ऐसा भर के टिफिन नहीं लेके जाती है, पहले मैं दे देती थी, लेकिन आजकल वो बहुत कम लेके जाती है। तो इसको अच्छे से भून लूँगी टमाटर को भी मैं, फिर इसमें ऐड करेंगे मसाले, कर ही देती हूँ मैंने। और मसाले भी हमारे भुन चुके हैं, अभी इसमें ऐड करूँगी मैक्रोनी। चुके हैं हमारे इतने बर्तन, एक मैक्रोनी का डोंगा पड़ा है इसमें, बॉईल करी थी, और अभी धोऊंगी थोड़ी देर के बाद। नींबू का रस, स्पाइसी के साथ साथ थोड़ी सी ये खट्टी भी होनी चाहिए भाई। मसाला चिपक गया। मैक्रोनी कर दी है प्लेटों में मैंने, तो मैं इनको दे के आती हूँ दोनों को। और कढ़ाई में बच गई है, और लेंगे तो ले लेंगे। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, किस किस को मैक्रोनी पसंद है। हल्की हल्की, तेज वाली नहीं है। नहाने चलते फिर बूढ़ा रानी रोड पे, चले जब तेज होगी देख लो, फिर खांसी ना हो। तड़का लग गया है, तो आज बनी है उड़द की दाल आलू डाल के, और आनिया घर में है तो उसको पसंद है, मैंने यही बनाई है। चावल भी बन गए हैं और थाली में आ भी चुके हैं, तैयार हैं। घी लगाने को मना कर रहे हैं सरन जी, उड़द की दाल से घी लगी रोटी नहीं खाते हैं। थोड़े कर लिए हैं थाली में, आनिया भी लेगी आके जी। और मैं जा रहे हैं मार्केट, और मैंने पहनी है आज यही वाली कुर्ती, बहुत हल्की है, कपड़ा ना इसका बहुत सॉफ्ट है, पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ पहना हुआ है। चलो चलते हैं अभी, और चलते हैं, बस मिलती हूँ आके थोड़ी देर में आप लोगों से।
अभी आनिया की बुआ जी का लेके आए हैं सूट, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं कल, सरंजी और आनिया। बहुत बहुत सुंदर है सच में, कलर भी बहुत प्यारा है और दुपट्टा भी बहुत सुंदर है इसका। तो पहले मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। ये इस तरह से है, कोई बात नहीं, तह बन जाएगी है ना। तो जी ये है सूट, और गला बहुत प्यारा है, डिजाइन जो बनी हुई है ना इसमें लेस जैसी है, बहुत सुंदर लग रहा है सच में। ये दामन पे ना नीचे इस तरह से है, बाजू सिंपल है। बाकी जब बुआ जी कभी पहन के आएंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा इसका लुक। चलो, तो ये हो गया कुर्ता। और जी दुपट्टा तो क्या ही कहने, दुपट्टा बहुत सुंदर है और गंजा कपड़े में है। और ये इस तरह से पूरा मैं नहीं खोल रही हूँ। तो ये हो गया जी दुपट्टा, और इसका आ गया ये बॉटम। ये भी बहुत अच्छा है कपड़ा ना, कपड़ा अच्छा है इसका। ये देखो मैं कपड़ा दिखाती हूँ, और पहनने वाली भी बनी रहे और देने वाले भी बने रहे। सरन जी ना जैसे हम लेके आए ना एकदम छीके आ गई इनको, तो मैं हंस रही थी, मन का छीको नहीं, पहनने वाली भी हमारी बनी रहे, ननद रानी घिस घिस के पहने, और देने वाले भी बने रहे। क्यों भाई? मेरा तो यही कहना होता है। चलो इसको रखते हैं। आनिया ने ना पूरा खोल दिया एकदम जैसे हम लेके आए। बच्चों को होता है ना खुशी, दिखाओ दिखाओ मम्मी कैसा है। तो चलो इसकी तह बनाएंगे सरन जी, क्योंकि तह में ये बहुत आगे हैं, क्योंकि पहले कपड़े का ही काम था ना ससुराल में। चलो लोगों ने मम्मी को नहीं छोड़ता बिल्कुल। आनिया जा रही है, रेडी हो रही है, हालांकि इसको पहले से एहसास हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई सीधे आ गया किचन में, वहाँ गेट में बैठ जाता है ये। उस रूम में होगा तो वहाँ नीचे, यहाँ आऊँगी मैं तो बैठ के वहाँ बैठा होगा, चेयर में बैठी तो वो चेयर के पास आ गई। मम्मी उसको चाहिए ही चाहिए। और आजकल नई चीज़ हो रही है इसको, सर ना बहुत देर तक दबाता है मुझसे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मन का सारी दुनिया का बोझ लेके मेरा अरू चल रहा है अपने सर पे। और चलो फिर आनिया जा रही है, पापा जा रहे हैं, बहुत खुश है दोनों, क्योंकि आनिया तो शायद बहुत टाइम बाद जा रही है, तो वो बहुत खुश है, उसकी बुआ भी खुश है। और अपनी बुआ से ना झगड़ भी रही थी कि दिल से नहीं बुला रही हो, तो आज फाइनली वो जा रही है, उसका टाइम आ गया है। मैंने सर धोया था सुबह, तो मैं थोड़ी देर खोल के बैठ गई हूँ। सूख चुके हैं वैसे तो, क्लेचर लगाऊंगी अब, क्योंकि सुबह ही धो लिया था मैंने सर अपना। और ये लोग निकलेंगे, अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, अभी तो 6:45 हो रहे हैं। और आनिया मतलब रेडी हो रही है। सरन जी कह रहे थे वैसे तो 7:30 के टाइम के लगभग निकलेंगे, लेकिन 8 8:30 बज जाएंगे हम लोगों को, लग रहा है मुझे देखते हुए, क्योंकि आनिया की कोई पैकिंग नहीं हुई है। आनिया क्या, सरन जी की भी नहीं हुई है। तो अभी मैं इनके रखूँगी कपड़े, और एक एक जोड़ी ही कपड़े रख रहे हैं। मन का बारिश का मौसम है, आनिया एक दो ना क्या कहते हैं टॉप वगैरह ले जा, टी शर्ट वगैरह फालतू। तो कह रही थी मम्मी हाँ टी शर्ट ही रखी है, और वो टॉप वगैरह ऐसा कुछ नहीं रख रही है। कह रही कोई बाहर कहीं वैसे घूमने थोड़ा ना जाऊँगी, तो मन का चल कोई नहीं रख ले। और उनके देवर देवरानी रहते हैं थोड़ा दूर, जो बरेली साइड के होंगे वो जानते होंगे, फरगना साइड में, तो शायद उनके घर घूमने जाएगी, तो मन का रख ले एक जोड़ी एक्स्ट्रा। और बारिश में होने चाहिए, भीग जाते हैं, जैसे बारिश चल रही है ना आजकल, तो मन का चेंज करने में सही रहेगी है ना। सरन जी ने भी एक्स्ट्रा रखी है अपनी एक टी शर्ट वगैरह, लेकिन जीन्स एक ही रखी है, और पजामा वगैरह उन्होंने नहीं रखा है। मन का रख लो एक आध, तेरा नहीं लेकर ही काफ़ी है। बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन उतना गर्म तो है ही मौसम, अभी इतना ऐसा भी नहीं है कि ठंड आ गई है एकदम से है ना। तो ये लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, नाश्ता इन्होंने मना कर दिया है, चाय वगैरह मैंने पिला दी है, और मैंने भी पी ली है। बहुत जल्दी हो गई चाय हमारी, 6:30 बजे यार, क्योंकि कहते हैं ना कहीं जाते हैं तो सरन जी को बहुत बेचैनी होती है, सुबह से उठ के बैठते हैं वो, आज तो और जल्दी। और नहाना धोना सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई, चाय भी हो गई है, लेकिन नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि आनिया ही मना कर रही है, मैं नहीं खाऊंगी मम्मी कुछ भी, और सरन जी भी मना कर रहे हैं, तो बंद रखे हुए मन का सेक भी कर नहीं। तो बिस्किट वगैरह ले लिए हैं चाय से, और
आनिया को दे दिया है शेक बना के, अभी पिया नहीं है उसका गिलास ऐसे ही रखा होगा टेबल में। तो पूरी रेडी हो जाएगी ना, तैयार हो जाएगी तब पिएगी, कॉलेज भी जाती है ना, पूरा तैयार हो जाती है तब पीती है। तो चलो मैं सोचा चलो आप लोगों का वेलकम करते हैं और थोड़ी सी बातचीत भी कर लूँगी मैं इस बहाने। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और सरंजी और रानिया जा रहे हैं, बैग में कपड़े रखने हैं मुझे एक एक जोड़ी, मुझे रखने हैं, जाएंगे ये लोग। और बाकी सब ऐसा कोई तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस सूट लेके आई थी कल मैं सरंजी के साथ जाके। तो सूट मतलब रख दिया है, रखूँगी अभी बाहर ही है। और अनुष्का से बात कर रही है, वो कह रही है बुआ के घर जा रही है ना फाइनली, तो कह रही है हाँ मैं जा रही हूँ ना। अनुष्का गई थी हमारे साथ, मई जून में गए थे शायद हम लोग, तब गई थी वो हमारे साथ। और अभी जा रही है आनिया। तो अरु की वजह से मैं जा नहीं सकती, तो एक जना रुकता है, इसके लिए भाई अकेला हम नहीं छोड़ सकते। तब भी हमने इसको अकेला नहीं छोड़ा है। प्रयागराज गए थे चारों इकट्ठे, जब से अरु आया है हम चारों नहीं जा पाते हैं, तो आनिया गई थी। बस यहाँ जैसे एक आध घंटे के लिए चले गए, वो चीज़ अलग होती है। कोई शादी वगैरह में भी बहुत कम जाते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत कम वीडियो होती है मेरी। सूख गए हैं, लगाएंगे क्लेचर, क्लेचर कहने वाली थी मैं। तो सूट लेके आई थी कल, और अगर यहाँ आते हैं मतलब तीनों ही आते या गौतम मेरे नंदोई, तो सबको लेके आते। लेकिन पीलीभीत भी जब भी गए ना तो दोनों को ही लेके जाते हैं, अकेले हमने कभी नहीं दिए। लेकिन इस बार गायत्री को भी को ही जा रहा है सूट। और सूर्या के लिए लेके आई है आनिया, जो मैंने दिखाए थे ना कल ब्लॉग में। तो वो लेके आई है, क्या कहते हैं, बॉक्स जो पेंसिल वगैरह रखने का होता है। और एक लेके आई है गन। तो बस वही दो आइटम लिया है। गाड़ी कह रही थी मैं, तो उसने मना कर दिया, करेंगे मम्मी थोड़ा अलग लेके जाऊँगी। और आएंगी यहाँ, मैं कह रही थी उनको कि श्राद्धों में आ जाना, यहाँ पर अच्छा होता है, कहते हैं अपनी बेटियाँ बेटियों को बुलाना चाहिए, है ना। मैंने पिछले साल भी बोला था उनको, उनको पता होगा गायत्री को। और मैंने इस बार भी बोला कि नहीं आ पाई वो राखी पे ना, भाई साहब की वजह से इधर नहीं आ पाती हैं वो, हम लोग ही उधर जाते हैं। पहले मैंने बताया है, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई साहब, जो मेरे सरन जी के बड़े भाई हैं, मतलब मेरे जो, तो उनकी वजह से हम लोग वहीं जाते हैं। और राखी दूज पे फिर वो बेचारी इधर आ ही नहीं पाती है। तो मन का वैसे अलग से घूम जाया करो, कोई बात नहीं है ना। तो कहनी तो देखूंगी भाभी श्राद्ध में, मन का श्राद्ध में घूम जाना, आ जाना। या फिर आनिया रुकती है अगर, तो मन का आनिया के साथ आ जाती। तो कहनी नहीं कोई बात नहीं, अभी बाद में देखेंगे। तो और उनकी ना सासू मॉम के ससुर जी के भी कपड़े मतलब लाए थे हम, ज़्यादा वैसे तो नहीं लाए, जैसा अपना वो है उस हिसाब से लाई थी ना। तो मैंने उसमें ऐड नहीं किए थे, इसमें मैं कर दूँगी। कह रही थी कोई बात नहीं, मन तो मैंने डाले नहीं थे, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अरे कोई नहीं भाभी, ऐसा कोई वो नहीं है, तुम डाल देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो ये लोग हो गए रेडी, आनिया भी रेडी हो चुकी है। और मैं कपड़े रखती हूँ इनके, फिर ये निकलेंगे, आधे आधे घंटे बाद निकलेंगे, आधा पौन घंटे बाद, अभी तो टाइम है 6:45 पे मैं आई थी अंदर, शायद 7 सवा 7 हो रहे होंगे। क्योंकि 5 10 10 15 मिनट अरु के साथ भी हो जाती है थोड़ी। मानता ही नहीं है वो, बाहर कोई आएगा गेट बजेगा तो भी भौंकेगा। डॉग निकल के जाएंगे ना, जरा सी इसको आवाज़ आए तो ये आवाज़ लगाता है मैं भी यहाँ हूँ। मैंने कहा हाँ तेरी प्रजाति ही बुला रही है, मतलब अब हम हैं तेरे साथ, जो भी है मत भौंका कर। तो हंसता है, मैं भी क्या बोल रही हूँ यार, हंसता है। हंसता है ये सच में, इसको बुलबुल होती है ना, तो पूरा मुंह अपना जबड़ा ऐसे निकालेगा ना। मैं इसके हंसते हुए ब्लॉग बनाऊंगी किसी दिन में। फिर मुंह हटा लेता है, इसके चेहरे पे लेके आऊंगी ना मैं, लाइट जब फोकस इसके चेहरे पे आता है, तो ये पूरा चेहरा ऐसे ऐसे करके अपना हट जाएगा वहां से। और बहुत प्यारा है मेरा सच में। चलो इसको करते हैं एंड, बहुत सारी बातें कर लेती हूँ मैं, या तो मैं करूँगी नहीं, और जब मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मन करता है ना आप लोगों से बातें करती रहूँ, जैसे मैं सामने और वैसे ही फेस टू फेस बात कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा ही फील होता है। चलो ये बोल रहे थे बार बार बना के खा लेना कुछ, अरू का ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ, आनिया भी यही कह रहे हो, अरू का ध्यान रखना। और वो कहते हैं तुम बनाती नहीं हो अकेले में, तो खा लेना कुछ बना के, ऐसा नहीं है। मैंने बस आलू बॉयल करे थे, मैंने कहा क्या कहते हैं सूखे आलू बना दूँगी सुबह नाश्ते में। पराठे तो ये लोग खाते नहीं हैं, बहुत कम। और पहले पराठे ही बनते थे, आलू के पराठे बहुत खाए जाते थे भाई मेरे घर में। किट्टू को तो इतने पसंद थे ना, हर चीज़ में आलू चाहिए होते थे इसको। बस बचपन की बात ही अलग होती है भाई, अब तो बड़ी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं मेरे। चलो तो जी ये लाए हैं साड़ी, ये है पेटीकोट।
देखिए, और बहुत लाइट वेट है गर्मी में ना, गर्मी के हिसाब से जैसे हल्की है बहुत। है पैंट शर्ट का कपड़ा उनका काफ़ी अच्छा है, खोल के देख के ना सब लिया आएगी। अभी मैं कपड़े लगाने लगी हूँ इन लोगों के। सरन जी के रख गए हैं नीचे, ये सरन जी के हैं। और नई टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, ये नई टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। मैं कह रही थी रख के ले जाओ, बर्थडे वाले दिन की ना, पहनी भी नहीं है अभी, थोड़ी देर पहनी थी फिर निकाल दी थी। और ये वाली शर्ट रख ली है, मैं समझ रही थी नहीं पहन के जा रहे हैं, वो रख के ले जा रहे हैं। ये आनिया के हैं एक जोड़ी, और अभी और रखेगी वो पजामा वगैरह। इधर सरन जी के नेकर बनियान हो गए, और लॉन्ग नेकर रख लिया है तहमें पहनने के लिए, क्योंकि रुकेंगे ना शाम को। ये सूर्या के खिलौने भी इसी में जाएंगे, और गायत्री का सूट है वो भी रखना है। ये है सरन जी की बर्थडे की टी शर्ट, यानी कि गिफ्ट जो मैंने दी है। इधर दिखाओ, अच्छी लग रही है। और आज जा रहे हैं देखो अपनी बहन के घर पहन के न्यू टी शर्ट। ये गाइस खुद से ले रहे हैं, मैं बना रही हूँ तो नहीं बनवा रहे हैं, देखो। कल शाम किसी ने नहीं पी, ना सरन जी ने ना मैंने। आनिया ने थोड़ी पी थी अपनी, तो उसकी रखी हुई है, मैं उसको दे देती हूँ। लग रहा है बहन के घर जा रहे हो? अच्छा लग रहा है। अरे वाह, आज तो अच्छा लगेगा भाई, अपनी सिस्टर के घर जाके किसको अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे भी अच्छा लगता है, अगर मैं जाती तो और अच्छा लगता। अरु अरु को बेचैनी हो गई, बार बार बैठ रहे हैं। आनिया भी रेडी हो रही है, इधर बैग पैक हो गया है। आनिया बुआ के घर जा रही है, फाइनली टाइम आ गया आनिया के जाने का, हर बार डिले हो जाता था। देखो सरन जी को देखो, चश्मा वश्मा लगा के परफेक्ट होके बैठ गए हैं। अरु को चू चू शुरू हो गई, ओ देखना, हाय राम। हाँ मैं ख्याल रखती हूँ, ऐसा मत बोलो। किट्टू का पैर पकड़ के बैठ गया, देखना जा मेरा बच्चा। हाँ किट्टू को नहीं जाने दूँ, इसको रोक लेती हूँ। अरु मैं चली जाऊँ? मम्मी रख देना अंदर, अब छोड़ दो, पापा गए। रखा तुमने मेरा, ख्याल कौन रखेगा? ओरियो। और गर्मी की वजह से आनी हल्के कपड़ों में ही जा रही है, कह रही मम्मी जीन्स रख ली है इसने। चलो बाय बाय मेरा बच्चा, बाय। हाँ बहुत प्यार करती है हानिया भी। चलो जाओ पीछे जाओ, हाँ पीछे काट रहे हैं। चलो नहीं आएगा। अरू की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? बाय। अरू बिल्कुल मेरे पास में बैठा है, मैंने इसको लगाया हुआ है पाउडर। मुंह पे लगवाता है बड़े प्यार से, अब नहीं दिखाएगा। कानों में दोनों तरफ लगा हुआ है। और इसका पाउडर ना बहुत अच्छा है, खुशबू ना इतनी अच्छी आती है ना इसकी, हिमालय का है। अरू किट्टू दीदी का इंतजार कर रहे हो? अंधेरे में बैठा था, मैंने लाइट जलाई, मैंने कहा ये है कहाँ? ये सोना किट्टू दीदी का इंतजार कर रहा है मेरा बच्चा। मतलब बाबू कहाँ बैठा है? ओ ऐसे देख रहा है दीदी को, यहाँ गाड़ी खड़ी है, तुझे कहाँ दिखेगी दीदी? गाड़ी खड़ी है बाबू, ले इधर से देख, आ इधर से देख। नो यार इनको पूरा फिनिश करो, आओ इधर सुन लो। और अभी निकल आया है दिन, और मैं आ गई हूँ बाहर वाले रूम में, तो अभी करेंगे साफ सफाई। और अरू भी अंदर से आके यहाँ लेट गया है, देखो बहुत गर्म हो रहा है सुबह सुबह। मैंने चलाया हुआ है कूलर, क्योंकि इसमें ना पंखा नहीं है, यहाँ देखो, तो इस वजह से कूलर चलता है हमेशा। वरना कहते हैं ना
सदस्यों से ही होता है भाई, परिवार के। आनिया और सरंजी गए हुए हैं तो पूरा चारों तरफ सुनसान जैसी हो रही है। अरु और मैं क्या बात करें, है अरु? बस अरु भी चल रही, मुझे बात नहीं करनी। क्या है, बस इसका तो एक ही मकसद है, वहाँ जाके बैठ जाता है। ये देखो बैठ गया। किट्टू को ही देखने में है ये एक टक। कल शाम मैंने यहाँ जगह नहीं रखी थी ज़्यादा, जिससे ये ना रात में नहाए यहाँ उठ के, फिर भी जरा सी जगह में ये यहाँ बैठा था। सुबह में उठी तो मैंने कहा अरु कहाँ है, देखा तो यहाँ बैठा हुआ था बेचारा। आ जाओ अरु, आओ, किधर गए? आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ। और ये बैठता नहीं है तो मैंने पायदान रख दिए वहाँ उठा के। आजकल ऐसे ही हो रहा है इसका, तो एक टक पिट्टू को देखने में है ये। चढ़ जाते हो, नहीं बैठना, इसको गर्म हो रहा है ना, पायदान में भी नहीं बैठता ये। और पूजा पाठ हो गई है हमारी, और इधर कपड़ों का ढेर रखा है, उतार के रखे हैं मैंने। इनकी बनाऊंगी तह, आनिया की ड्रेस वगैरह है। और घर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, कितना अजीब जैसा लग रहा है ना। कहते हैं इंसानों से ही घर होता है भाई, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था मेरा, सुनसान एकदम से ना। तो मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे, बार बार तो नहीं लेकिन मैंने करे थे। और उधर से भी फ़ोन आ रहे थे अरु के लिए बार बार कि ध्यान रखना उसका। तो इनकी तह बनाऊंगी अभी, और अरु लेटे हैं बाहर, और मैं इसको बोल रही हूँ ऊपर लेट जा, लेकिन वो नहीं लेट रहा है। तो ये देखो अरु को ना नीचे तरावट मिलती है। और इधर आनिया का बेड सुनसान, ऐसा लग रहा था ना जैसे फिर से अनिष्का क्या चली गई। एक महीना जो मैंने जैसे तैसे काटा है, और कल गई ना पापा और वो दोनों, तो फिर कल फिर से सुनसान हो गई। और अरु को मैंने पाउडर लगाया था तो यहीं रखा है इसका, उठा के रखूँगी। अभी पायदान मैंने रख दिए हैं, वो उठा के ना उधर बिछा दूँगी, सफाई में हटा देते हैं। लेकिन आजकल ना अरु लेट ही नहीं रहा है गर्मियों में ना, उसको तरावट मिलती है। पता है अब तो नई जगह कहाँ, वहाँ लेट रहा है जाके। फिर वहाँ से हम उसको उठाते हैं, मतलब कान में कुछ घुस वगैरह जाए ना, डर लगता है। यहाँ सांप सारे में है, इसकी वजह से हम कहीं गंदगी नहीं होने देते बिल्कुल। और मुझे वैसे भी पसंद नहीं है गंदगी, तो सच बताऊँ ज़्यादा। तो इनको लेटने देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, और हम चलते हैं अंदर वाले रूम में।